उनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि संसद की खड़ी हो गई थी अपना सम्मान पाने से रोकने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे संगठन थे जिनने उनको उकसाया था, उनको बताया था ये आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, और उससे लड़ने के लिए बाबा साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी और आखिरी में इस्तीफा देना पड़ा। आज जो आपको हक मिला है वो बाबा साहब की कुर्बानियों से मिला है। इसलिए बाबा साहब आपके पहले भगवान, पहले गुरु, पहले मार्गदर्शक होने चाहिए। और मार्गदर्शक कोई कैसे होगा? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक पर्चा पकड़ा देता है, गांठ करते हैं, उसका तिलक करते हैं, उसमें दिया आरती करते हैं या क्या करते हैं? आप दुकान पे जाते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई दवाई लेते हैं, उस दवाई को जब तक नहीं खाएंगे वो असर नहीं करेगी। वैसे ही बाबा साहब का नाम है, ये बाबा साहब का नाम आपको आपके उत्थान का कारण तब तक नहीं बनेगा जब तक आप बाबा साहब के लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे। बाबा साहब का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? संविधान है। बाबा साहब कैसे बने? उनको महान बनाने वाला कौन था? बाबा साहब को महान बनाने वाला हमारा समाज था। समाज इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से वो महान बने। जो कुरीतियां फैली हुई थी उससे लड़ने की क्षमता उनमें थी। हम हजारों साल से उन कुरीतियों में दबे हुए आए थे और दबते चले जा रहे थे। उसके खिलाफ लड़ने की शक्ति किसमें आई थी? बाबा साहब में आई थी। इसीलिए वो महान है, इसीलिए 14 अप्रैल मनाया जाता है। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी स्पीचेस दी हैं। उसमें से कुछ घटनाएं जो उनकी जीवन में बीती हैं या किसी और के जीवन में बीती हैं, लेकिन बाबा साहब ने लिखी हैं। बाबा साहब सिर्फ 9 साल के थे। 9 साल के मतलब कोई कक्षा 3 या 4 का। तो जब 9 साल के थे वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे, तो नए कपड़े खरीदे उनने, और देखने में और बातें करने में वो बहुत अच्छे थे क्योंकि उनके पिताजी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। वो सब वहाँ स्टेशन पे पहुँचे। स्टेशन पे उनके पिताजी ने वादा किया था कि उनका नौकर पहुँचेगा या वो पहुँचेंगे, लेकिन स्टेशन पे कोई नहीं पहुँचा। तो उनने बहुत देर तक इंतजार किया, सारे यात्री वहाँ से चले गए। उसके बाद जो वहाँ का स्टेशन मास्टर था उन बच्चों के पास आया। 4 बच्चे थे, एक 9 साल का, एक 11 साल का, एक 13 साल का और एक 10 साल का। सब भाई थे। स्टेशन मास्टर ने उनकी पोशाक देख के समझा कि ये किसी उच्च कुल के बच्चे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। उनसे बात की, लेकिन बातों बातों में बाबा साहब ने बता दिया कि वो महार जाति से है। महाराष्ट्र में महार जाति एक छोटी जाति मानी जाती है। तो जैसे ही उनको पता चला ये महार जाति के हैं, वो स्टेशन मास्टर अपने कमरे में वापस चला गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, 11 साल, 13 साल और 9 साल के बच्चे हैं। जब वहां पे बैठे बैठे काफी देर हो गई, शाम के 6 बज गए, तब स्टेशन मास्टर ने देखा कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे स्टेशन पे 4 बच्चे खड़े हैं। तो उनने बाहर तांगे वालों से पूछा। तांगे वाले सबने मना कर दिया कि हम एक महार के बच्चों को नहीं ले जाएंगे। इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको कोई ले जाने को तैयार नहीं था। उनको 10 मील दूर जाना था। फिर स्टेशन मास्टर ने उनसे बात की और आपस में बात यह तय हुई कि दुगना किराया दिया जाएगा और जो चालक है वो साथ में पैदल चलेगा, वो गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी इन बच्चों को चलानी पड़ेगी। इतने छोटे बच्चे जिनको समझ भी नहीं है शायद, उनको गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसके बाद ये बच्चे तैयार होते हैं कि चलिए अच्छा ठीक है, कोई तो तरीका मिला है, हम लोग चलते हैं। स्टेशन मास्टर साहब ने हमारी इतनी मदद तो की है। वो सब लोग जाते हैं। छोटे बच्चे थे, डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे, क्योंकि उनने इतना अपमान कहीं नहीं सहा था। उनके पिताजी ने उनको बचा के रखा था, जैसे आप लोग अपने बच्चों को बचा के रखते हैं और इस असम्मान से दूर रखते हैं। उसके बाद आधे रास्ते में उनको रुकना पड़ता है क्योंकि अंधेरा हो जाता है
और बच्चे डरे हुए थे, उनको कोई पानी नहीं दे रहा था, प्यासे थे। उस जमाने में और आज भी कई गांव में पानी पीने का हक नहीं है, तो भूखे प्यासे बच्चे वो बिना पानी के रात में रुके और सुबह फिर 8 बजे वो वहां से निकले और फिर अपने घर पहुंचे, तब जाके उनको पानी नसीब हुआ। आप देखिए कि क्या हालत रही होगी उन बच्चों की, जो 9 साल का बच्चा था। इसके बाद जो घटना है, इसके बाद दूसरी घटना बाबा साहब बताते हैं जब वो लंदन से लौटे थे। लंदन में पढ़ाई करके उनने बैरिस्टर की डिग्री ली थी, इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी, हिस्ट्री की डिग्री ली थी। और इतनी डिग्रियां लेने के बाद, इतनी डिग्रियां अगर मैं बोल रहा हूं जो लंदन से वो लेके आए थे, अगर यहां से 500 किलोमीटर का दायरा खींचा जाएगा उसमें किसी के पास नहीं होगा। इतनी डिग्री लेने के बाद जब वो स्टेशन से बाहर निकले और तांगे वाले को बताया कि उनकी जाति क्या है, वो कहां से आए हैं, उस तांगे वाले ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब बाबा साहब को पता चला कि आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो, कितने अमीर हो जाएं, कितने अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन आपकी जाति आपसे नहीं छूट सकती है। वो जाति आपको नीचे रखती है, आप नीचे ही रहेंगे, आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। इस दूसरी घटना ने उनको इतना झकझोर दिया कि उनको एक मंच मिला कि मुझे अब इससे लड़ना है। उसके बाद बाबा साहब ने अपनी लड़ाई को और तेज किया और इन घटनाओं ने बाबा साहब को बाबा साहब बनाया। एक घटना और उल्लेखित करते हैं बाबा साहब। एक पढ़ा लिखा टीचर है, छोटी जाति का, उसकी जो औरत है वो प्रेग्नेंट है और उसकी हालत खराब है, डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जो है ऊंची जाति का है, डॉक्टर ने आने से मना कर दिया, दुगनी फीस पे भी आने से मना कर दिया। उसके बाद उस गांव के मुखिया ने किसी तरह उस डॉक्टर को मनाया, तो डॉक्टर ने ये कहा कि मैं अंदर गांव में नहीं जाऊंगा, गांव से बाहर लाना पड़ेगा और मैं पास नहीं जाऊंगा, किसी और को देख के बताना पड़ेगा। तब डॉक्टर आया, वो अपनी औरत को लेके बाहर आया और एक प्रेग्नेंट औरत जो तकलीफ में है, जिसको तुरंत जरूरत है डॉक्टर की, उसको वो गांव से बाहर लेके आया और डॉक्टर दूर से देख के थर्मामीटर जो है सरपंच के हाथ में देता है, सरपंच उसके आदमी के हाथ में देता है और आदमी अपनी औरत के थर्मामीटर देता है। तब वो उसका तापमान देखता है और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाद फिर उसी क्रम में उसकी महिला अपने आदमी को थर्मामीटर देती है, फिर आदमी सरपंच को, सरपंच फिर डॉक्टर को। तब डॉक्टर दवाई लिख के देता है और दवाई आदमी लेके आता है, दवाई से ठीक नहीं होती, दोबारा बुलावा भेजा जाता है कि दवाई से ठीक नहीं हो रही और डॉक्टर दोबारा नहीं आता है और उस औरत की मृत्यु हो जाती है। इस तरह का समय बाबा साहब ने देखा है और ये समय दोबारा ना आए। आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, आज सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, जब तक वो सुरक्षित है, उसके नियम कानून सुरक्षित है, हमारे अधिकार सुरक्षित है, तब तक हम यहाँ इस तरह की बहस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जब मैं छोटा था मुझे लगता था मैंने बहुत पढ़ाई की है, इसलिए मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन रहा हूं, लेकिन मैं गलत था। कौन नहीं चाहता उसका बच्चा पढ़े लिखे बड़ा अधिकारी बने? सब चाहते हैं, सब बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, सब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए पैसा खर्चा करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, ये आज़ादी नहीं दी होती, मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता, मैं एक अधिकारी नहीं होता। तो मैं अधिकारी हूँ या आप मार्केट में दुकान लगा रहे हैं, या आप अधिवक्ता हैं, या आप नेता हैं, आप टीचर हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। आपकी मेहनत बाद में आती है, वो प्लेटफॉर्म बनाने वाला पहले आता है।
समय की कमी है, तो मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा। बाबा साहब के पहले बुद्ध आए, फिर कबीर आए, फिर फुले आए, फिर बाबा साहब आए। ये सब क्रांतिकारी थे और इनको क्रांतिकारी बनने की जरूरत जो पड़ी थी वो इस समाज की वजह से पड़ी थी। समाज इस तरह का था और ये समाज दोबारा उस तरह का ना हो जाए, इसलिए कृपया संविधान को बचाइए, संविधान को पढ़िए। बाबा साहब पूजा में नहीं है, किताबों में है, और जो पढ़ सकते हैं उनसे मेरी बहुत बड़ी गुजारिश है कि कृपया पढ़िए, संविधान पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, तभी आप इस संविधान को और इस समाज को बचा पाएंगे। आप सबका साधुवाद, धन्यवाद।